ब्यूटीफुल लियो फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी अगस्त के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अगस्त में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगस्त का मंथ बेसिकली एक तो न्यू मून आ रहा है 4 अगस्त को, और 4 तारीख को ही मरकरी भी रेट्रोग्रेड में जा रहा है 3 वीक्स के लिए। तो थोड़ा सा ये टाइम जो है हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, पेशेंस का टाइम है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में जाता है तो उसके कोई इतना मरकरी चूँकि रूल करता है इस चीज़ को, कम्युनिकेशन को, इंटरनेट को, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक आइटम्स और ये तमाम चीज़ें, और उसमें थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, बट वो हमारी अपनी बेहतरी के लिए होते हैं। हमें टाइम मिल जाता है चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने का। और 888 पोर्टल है, लाइंस गेट पोर्टल, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। इसमें आप अपनी जो भी आपकी एक स्पिरिचुअल फोर्सेस हमें इस टाइम पे 88 पोर्टल के दौरान जो है गाइड कर रही होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जुलाई टिल August 12। तो वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट हमारी ज़िंदगी में शामिल रहता है इस टाइम पे, और उसमें हमें गाइडेंस भी मिल रही होती है और सपोर्ट मिल रही होती है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए बेस्ट टाइम होता है। पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस रखें, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। अच्छा, आप क्या एक सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट नज़र आ रहा है, इनर फुलफिलमेंट का एलिमेंट। आपका मंथ का स्टार्ट ही एक फुलफिलमेंट की एनर्जी से हो रहा है, जॉय की एनर्जी से, विच इज़ वंडरफुल। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी हाईलाइट हो रही हैं कि जैसे कोई ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में, कोई छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट या बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी जिससे आप गुजर चुके हैं, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसका कोई एलिमेंट वापस आए, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कोई किसी के बिहेवियर की वजह से आ सकता है, दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है ये, कि हो सकता है कोई ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जिनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हो सकता है कि आपको वो कोऑपरेशन ना मिले, या आपको वो सपोर्ट ना मिले लोगों की, या आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि पता चले कि कुछ लोग जिनको आप बहुत कह सकते हैं कि उनके ऊपर रिलाई कर रहे थे, और वो उन्होंने आपके बारे में कोई ऐसी बातें की हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, या आपके बारे में बहुत कोई पॉजिटिव राय का इजहार नहीं किया। तो दूसरे लोगों की तरफ से कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स का एलिमेंट एक हो सकता है, लेकिन उस आपको उसकी वजह से एक क्लैरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है, कि जैसे उस क्लैरिटी के नतीजे में आप उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके, जो भी कुछ कहा जा रहा है आपके बारे में, या आपने सुना है अपने बारे में, या आपने फेस किया है किसी सिचुएशन को, तो जैसे आप उसमें से निकल के अपना कह सकते हैं कि डायरेक्शन अपनी चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट क्लैरिटी जो आपको मिली है इस सारे एक अनप्लेजेंट जो भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट की वजह से। सो उस क्लैरिटी के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं, जैसे आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अ, आप लेट से एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे थे विद सर्टेन पीपल, तो अब आप जैसे उसको चेंज करके यू नो एक अपना कह सकते हैं कि स्लाइटली अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ जा रहे हैं आप, और अपने गोल्स के ऊपर आपकी नज़र है। आपकी नज़र छोटी छोटी डिटेल्स पे नहीं है जो कि आपको अपने रास्ते से हटा सकें, या आपका अटेंशन को डाइवर्ट कर सके किसी अनहेल्दी एक्टिविटी की तरफ। आपकी ज़िंदगी में कोई कोई चीज़, कोई ऐसी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो रही है आपकी जो कि जिसमें डिलेज आ रहे थे। रिसेंटली आप वेट कर रहे थे, आप शायद पिछले कुछ महीनों से वेट कर रहे थे, तो कुछ ऐसा कोई काम के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि स्टक थे आप कहीं पर उस सिचुएशन को लेके, और आप वरीड थे, तो वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे, जिसको आप सेलिब्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपका पैसों के हवाले से कोई आपको एक अच्छा रीजनेबल ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, आपको किसी ने पे करना था, और डिलेज आ रहे थे, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ आपको उधर से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और पैसे आपको अचानक आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एक वो जो होता है ना मनी फ्लो, उसमें कोई हर्डल आया हुआ था, तो वो भी ख़त्म हो रहा है।
एक फ्लो आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। और जैसे आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज बॉदर कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें एक आप रिलैक्स फील करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, और आपके कोई कहीं पे जो अगर कोई अमाउंट फंसी हुई भी थी तो वो भी आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा थोड़ा सा इनसिक्योरिटी का एलिमेंट मुझे फील हो रहा है कि जैसे आप अपने काम को लेके, चीज़ों को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर होने के चांसेस हैं कि आप फील करें कि शायद ये स्टे ना करे। लेकिन अ, आपको कोई अगर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है तो उस पे इतना कोई मुझे वो आपका ना, जो भी आप इस वक्त एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ भी खर्च कर रहे हैं तो मुझे आपके पैसे समहाउ कहीं से जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक एडिशनल कोई इनकम कहीं से आ रही है, कुछ जो कि आपकी रूटीन की इनकम का हिस्सा नहीं है। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपने हो सकता है कभी किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम करके दिया हो किसी को, और वो पैसे ना मिले हो, अब हो सकता है मिल जाए, या आपको ऐसी कोई ऑफर आ जाए कि आपकी जॉब जो है उसके अलावा कोई काम ऐसा आ जाए शॉर्ट टर्म में शायद, लेकिन कोई चीज़ आ रही है जिसकी वजह से एक एडिशनल इनकम आपको आती हुई नज़र आ रही है इस महीने में, जिसकी वजह से आप अपनी बहुत सी चीज़ें कर सकेंगे। और हो सकता है कि ये चीज़ जो है आगे चल के, जो भी न्यू चीज़ आ रही है आगे चल के कंटिन्यू भी करे, और इसकी बेसिस पे क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट जो है ना आपका इस काम का जो भी आ रहा है, ये न्यू काम आ रहा है, वो यही नज़र आ रहा है कि ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे इसको इवेंचुअली आगे चल के। लेकिन आपका ये मरकरी रेट्रोग्रेड जो है ये हाईलाइट कर रहा है कि जैसे कुछ ऐसी रियलिटीज़ आपको इस दौरान पता चल जाएंगी लोगों के बारे में, और दूसरे लोगों के बेसिकली उनके बारे में ये आ रहा है कि जैसे कुछ लोग आपके बारे में पॉजिटिव ख्यालात नहीं रखते, और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ये रेवलेशंस का टाइम है, वैसे भी 2024 जो है वो रेवलेशंस का साल है, हर वो चीज़ सामने आ रही है जो हिडन थी। तो आपको कुछ लोगों ने जो कि दिल से आपको रिस्पेक्ट नहीं करते और आपके बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते, उनकी कोई गॉसिप आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसी बातें आ सकती हैं कि जो कि बहुत कोई आप कह सकते हैं कि पेनफुल हो सकती हैं आपके लिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है, वैसे जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करती ये चीज़, लेकिन अगर इन केस आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये वो चीज़ें यूनिवर्स आपके सामने लाने की कोशिश कर रही है, वो उन लोगों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रही है जिन लोगों से दूर हो जाना आपके लिए बेहतर है। सो इट वुड बी बेटर कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी में आप शामिल ना रखें, और लेकिन दिल पे ना लें इस चीज़ को। दिस नथिंग रॉन्ग अबाउट यू, बेसिकली दूसरों के ओपिनियन को अपने ऊपर अपने इम्प्लीमेंट ना करें। आपके कोई एक काम जो आपने पास्ट में किया था, कोई यू नो आपके काम, जॉब, जो भी आपका जॉब है, आपका स्किल सेट है, उससे रिलेटेड कोई काम, कोई प्रोजेक्ट में भी आपने पास्ट में किया, उसका मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे उससे आपको बेनिफिट हो सकता है दोबारा से, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि शायद आपको दोबारा ऐसा कोई काम छोटा मोटा एडिशनल, अगेन एडिशनल काम आ रहा है आपके पास, कोई आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उससे हट के कोई चीज़ आ रही है जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई कह सकते हैं कि अम, कोई प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस आपकी जो कि आप भूले बैठे हैं, तो वो भी सामने आने के चांसेस हैं, और उससे आपको कोई फाइनेंशियल कह सकते हैं गेन हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके, अगेन आपको जो आपकी इनर ग्रोथ के हवाले से, आपकी हीलिंग के हवाले से मैसेज ये मिल रहा है कि ओवर थिंकिंग ना करें इस टाइम पे। जो भी आपका थंडर बोल्ट का कार्ड आ रहा है, विच इज़ बेसिकली टावर कार्ड, कोई ऐसे लोग जो कि गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में और आपके बारे में कोई पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे हैं और आपके सामने आ गई हैं, तो उनको जाने दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें उन्हें, लेकिन उसके ऊपर ओवर थिंकिंग ना करें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें ऐसे लोगों के ऊपर। जस्ट रिलीज देम फ्रॉम योर सिस्टम, लेट इट गो, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको स्ट्रेस में डाल सकती है, और आपको जो है ना एक कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन और
वो जो है वरी वाली स्टेट में ले जाएगी, जो कि आपके लिए इस वक्त मुनासिब नहीं है। मैंने जैसे कहा था, ये लायंस गेट पोर्टल, ये हमारे बेसिकली जो इसमें स्पिरिचुअल सपोर्ट हमें मिलती है, उसकी वजह से हम जो चाह रहे होते हैं, अगर उसके ऊपर फोकस कर लें तो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये टैरो कार्ड्स का मैसेज जो होता है वो जनरल मैसेज होता है, और उसमें ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो कार्ड्स पिक करते हैं और वो आपको बता रहे होते हैं। तो पर्पस इसका गाइडेंस है, ये नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, डेफिनेटली ये मतलब नहीं होता इसका। सो कोशिश करें कि इस गाइडेंस से फ़ायदा उठाएं। तो आपका इस महीने का बेसिकली जो फोकस है ओवरऑल मैसेज का, वो इस चीज़ पे है कि अपनी हैप्पीनेस और अपनी जॉय के ऊपर फोकस रखें। अब फर्दर आपके एंजल्स का मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप अपने आप को ज़िंदगी में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, तो वो एक आपकी अपनी फेयर की वजह से क्रिएट की हुई सिचुएशन भी हो सकती है, जो कि बहुत रियल लगती है। लगता नहीं है कि ये मेरा फेयर ये कर सकता है। बाज़ औक़ात आपका फेयर आपको ट्रैप कर देता है एक सिचुएशन के अंदर, जो कि आप एक्चुअली ट्रैप नहीं होते हैं, लेकिन अम, वो नज़र बहुत रियल आता है। तो अपने फेयर्स को थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें कि क्या है आपको। ओके, सो अपना थोड़ा सा, एक तो ये है कि अपने फेयर को डिस्कवर करना है, और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि अपने आप को, अपनी रियल सेल्फ को भी आपने डिस्कवर करना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपके अराउंड हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत है आपको, और आपको उसके लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है। पैसों के अराउंड आपके जो भी फेयर्स हैं, उनको आपने अपने सिस्टम में से निकालना है, क्योंकि मुझे इस वक्त आपका जो करियर के ऊपर फोकस नज़र आ रहा है, उसमें इनसिक्योरिटीज़ भी सरफेस करती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे और उनको लेट गो कर देंगे, तो बहुत सारी सिचुएशंस आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बेसिकली ये जो इस वक्त अगस्त का टाइम है, ये आपको इनकरेज कर रहा है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फेयर्स के ऊपर काम करें और उनको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करने की कोशिश करें। So I hope my message was useful for you. If so, do let me know in your comments. So until next time, love and light.